जी शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अभी मुझे एक सत्संग और याद आ गया है जो मैं संगत परिवार के साथ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, गुरु महाराज ने जब पहली बार मुझे अपने से जोड़ा था, जब गुरु महाराज की कृपा मुझ पर हुई, तो आप बिलीव नहीं करोगे, उस दिन 7 तारीख थी। और उससे पहले भी मैं गुरु महाराज के दर्शन कर चुकी हूँ। सत्संग में मेरे जो धर्म भाई हैं, उनके घर गुरु महाराज का सत्संग होता था, तो वो वीडियो कॉल करके मुझे दिखाते थे, लेकिन मैं कभी इतना रिस्पॉन्स नहीं देती थी संगत जी। और गुरु महाराज की महिमा देखिए कि उन्होंने जब मुझे अपने से कनेक्ट किया, तो 7 तारीख का दिन था, 7 अक्टूबर। और आज तो मेरे रोम रोम में मेरे गुरु महाराज बसे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, गुरु महाराज हमेशा दर्शन देते हैं। इतनी सुंदर सुंदर बटरफ्लाई, कभी येलो बटरफ्लाई, कभी ब्राउन ब्लैक बटरफ्लाई, कभी वाइट बटरफ्लाई। लेकिन संगत जी, गुरु महाराज कहते हैं कुछ ब्लेसिंग ऐसी होती है जो हमें किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए, अपने तक ही रखनी चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, गुरु महाराज के जुड़ने से पहले ये तो मैं नहीं कहूँगी कि गुरु महाराज ने हमारा हाथ कब थामा, कैसे थामा, क्योंकि वो तो उनकी ही मर्ज़ी है। उन्होंने हमारा हाथ जन्मों जन्मांतर से थामा हुआ है। हम उसे कभी माता रानी का रूप देते हैं, तो कभी किसी और देवता का रूप देते हैं, लेकिन हर रूप में गुरु महाराज ही विराजमान हैं। तो मैं गुरु महाराज से यही कहना चाहूँगी कि गुरु महाराज, आपने जो मिरेकल मेरे जीवन में किए हैं, ऐसे ही आप सबके जीवन में कीजिए। मैं इतना नेगेटिव सोचती थी संगत जी, बहुत नेगेटिव सोचती थी, हमेशा गुस्सा करती थी। लेकिन गुरु महाराज के आने से आज मेरी जीवन में इतनी पॉजिटिविटी है, गुस्सा बहुत हद तक नहीं कहूँगी, बहुत ज़्यादा कम हो गया है। सिर्फ अपने गुरु महाराज में ही मन लगा है। बस गुरु महाराज के साथ बातें करने का मन करता है, उनके स्वरूप के आगे बैठ जाती हूँ। जैसे मुझे लगता है ना कि मुझे गुस्सा आ रहा है या किसी बात पे मैं बेचैन हूँ, तो आप बिलीव कीजिए, मैं अपने घर का दरवाज़ा बंद करती हूँ और घंटों अपने मंदिर में बैठी रहती हूँ, गुरु महाराज के साथ बातें करती हूँ, अपनी सारी प्रॉब्लम्स गुरु महाराज से कह देती हूँ। और उसके बाद मुझे जो हल्का महसूस होता है ना संगत जी, वो गुरु संगत ही समझ सकती है कि गुरु महाराज से बातें करने से हमें कितना रिलीफ मिलता है, बॉडी कितनी हल्की होती है। ऐसा लगता है मेरे पिता परमेश्वर मेरे साथ बैठे हैं, मेरे सामने बैठकर मुझसे बातें कर रहे हैं। संगत जी, गुरु महाराज का जो स्वरूप है ना, उसे आप स्वरूप मत समझिए साक्षात आपके सामने आपके गुरु पिता विराजमान हैं, बैठे हैं, आप उनसे बातें कर रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु, अपनी दया दृष्टि अपनी इस नालायक बेटी पर बनाए रखने के लिए। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, पहले मैं ना अपनी कोई भी बात कहने से किसी से डरती थी, लेकिन अब गुरु महाराज ने मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस भर दिया ना संगत जी, कि मैं अपने अंदर की हर बात सामने वाले के सामने रख देती हूँ, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, लेकिन मैं कह देती हूँ। तो इसके लिए भी गुरु महाराज का शुक्राना, अनंतम शुक्राना प्रभु, जो आपने मेरे अंदर इतनी पॉजिटिविटी भर दी है, इतना कॉन्फिडेंस लेवल मेरा हाई कर दिया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग था। सत्संग कहने में कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज। संगत जी, ये मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग है जो मैं संगत परिवार के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले मैं गुरु महाराज का महामंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, सबसे पहले सारे संगत परिवार को गुरु महाराज के जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज 7 जुलाई का दिन है, हमारे प्यारे गुरु महाराज का जन्म उत्सव।
गुरु महाराज ने मानव रूप में आज इस पृथ्वी पे जन्म लिया था और हम जैसे पापियों का उद्धार किया, हमें सही मार्ग दिखाया, जिसके लिए गुरु महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना है। हर सांस का शुक्राना, हर पल का शुक्राना। हे प्रभु, आपने हमें अपने श्री चरणों में स्थान दिया, इसका शुक्राना। हे प्रभु, हे मेरे मालिक, आपने इस पापी संसार में मानव रूप में अवतार लिया और सभी मानवों का, संपूर्ण मानव जाति का कल्याण किया। इसके लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम शुक्राना प्रभु। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। एक बार फिर से पूरी साध संगत को गुरु महाराज के जन्म उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। संगत जी, आज 7 जुलाई को, जैसे कि मैं आपसे बताती हूँ कि मेरे घर में सभी लोग, इन-लॉज लोग सब रहते हैं साथ में, लेकिन आज क्या हुआ, कोई भी घर में नहीं था। पूरा टाइम मैं घर में अकेली थी, तो मैंने गुरु महाराज का छोटा सा सत्संग अकेले ही किया। पता नहीं सही था या नहीं था, लेकिन मैंने अकेले ही किया। मैंने गुरु महाराज का कड़ा प्रसाद बनाया, उन्हें भोग लगाया और गुरबाणी सुनी। और संगत जी, मैंने बहुत डांस किया गुरु महाराज के सामने, तो बहुत रोई भी और इतना अच्छा फील किया, मैं आपको बता नहीं सकती। अकेले, मतलब क्या बोलूँ मैं आपको कि अकेले सत्संग किया मैंने, लेकिन लग ही नहीं रहा था कि मैं अकेली हूँ। मैं अपने गुरु महाराज के पास आराम से बैठी रही और गुरबाणी सुनती रही। उसके बाद मैंने महाराज को भोग लगाया, आरती की और मैंने बहुत डांस किया, बहुत डांस किया और गुरु महाराज की अनेकों ब्लेसिंग पाई। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम सत्संग कर रहे हैं और तमाम लोगों की भीड़ इकट्ठी करें। बस हम मुट्ठी भर संगत होनी चाहिए। मैं और गुरु जी, आप संगत परिवार, सबका स्मरण करके मैंने गुरु महाराज का छोटा सा सत्संग अकेले ही किया। लेकिन आप गुरु महाराज का चमत्कार देखिए कि सत्संग ख़त्म होने के बाद मेरी छोटी बहन है जो देहरादून में रहती हैं, वो कहीं सत्संग में गई थी। उन्होंने मुझे वीडियो कॉल पे सत्संग के दर्शन कराए, गुरु महाराज के दर्शन कराए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आप सबकी सुनते हो गुरु महाराज। सुरद्धा भला करो मालिक, सबकी रक्षा करना प्रभु, सबकी रक्षा करना। और ऐसे ही अलौकिक चमत्कार हर संगत परिवार के जीवन में करना। जय गुरु जी। धन धन गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं मसूरी में रहती हूँ और आपको पता है कि अभी बरसात का टाइम हो रहा है, तो इस टाइम ना गमलों में बिल्कुल फूल लगते नहीं हैं। जैसे बारिश होती है तो फूल सारे ना सड़ जाते हैं। लेकिन आज देखो आप, 7 जुलाई का दिन है और मुझे गुरु महाराज को गुलाब चढ़ाना था। तो मैं जैसे ही पूजा कर बाहर गई तो मैंने देखा एक गुलाब खिलाए, इतनी खुशी हुई मुझे। मैंने अपने गुरु महाराज को कहा, महाराज आज भोग के लिए एक ही गुलाब मैं आपको अर्पित कर सकती हूँ। तो ये भी गुरु महाराज की ही माया है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, और एक बात और मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जब मैं सत्संग की तैयारी कर रही थी तो मुझे एक मैसेज आता है, उसमें लिखा था, बेटा तुझ पे बहुत कष्ट है और तेरा बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला है और ये सत्संग सुन, मैं तेरा कष्ट काटने वाला हूँ। तो संगत जी, मैंने पहले तो इग्नोर किया, लेकिन फिर मैंने सुन लिया सत्संग। तो उसके बाद मैं कड़ा प्रसाद बनाने गई। तो जब मैं कड़ा प्रसाद बना रही थी ना संगत जी, तो मैं जैसे घी डाल रही थी तो अचानक से घी ना बहुत ज़्यादा गर्म हो गया और उसके कुछ छींटे मेरे गले पे आ गए। तो मैंने कहा, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना महाराज, जो आपने मेरा कष्ट इतने में ही काट दिया। तो देखिए संगत जी, हमारे गुरु महाराज जो हमें मैसेज देते हैं वो 99% तो सच होते हैं, और स्पेशली जो हमारे लिए होते हैं। वैसे मैं सारे सुनती नहीं हूँ, लेकिन हो जाता है कभी कभी जो बिल्कुल मेरे लिए होते हैं सत्संग, ये आप समझ सकते हो संगत जी। तो संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। अगर सत्संग कहने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। आंटी जी, जो आप मेरा सत्संग शेयर करती हो, सारे ही सत्संग शेयर करती हो,
आपका गुरु महाराज बहुत बहुत प्यार दें और आपके संपूर्ण परिवार पे गुरु महाराज कृपा दृष्टि बनाए रखे। जय गुरु जी।